All right, ladies and gentlemen, boys and girls, this side Samaria here, the Centric Entrepreneur guys, presenting to you all today the amazing value in the stock market. तो guys, अगर आप देखोगे आज मैंने दो स्टॉक्स लिए हैं, एक रुचि पेपर्स का लिया है और दूसरा मैंने लिया है बायोकॉन का, ठीक है। अगर आप इसमें देखोगे रुचि पेपर्स में, तो मेरी ऑलमोस्ट टोटल इन्वेस्टमेंट है करीबन 5 लाख रुपए की, ठीक है। नाउ अंडरस्टैंड दिस थिंग, इन रुचि पेपर्स आई एम हैविंग अ प्रॉफिट ऑफ 7,000 8,000. सिमिलरली इन बायोकॉन एज वेल आई एम हैविंग द सेम प्रॉफिट्स, वेयर एज इन्वेस्टमेंट इन बायोकॉन इज ओनली 43,000. अभी आप मेरे को पूछोगे सर कि ऑलमोस्ट दोनों में जो रिवॉर्ड है आपका 7-8 हज़ार के आसपास आ रहा है, 9,000 के आसपास, तो एक में आपने इन्वेस्टमेंट जो है वो 5 लाख का किया है, दूसरे में आपका 40,000 के आसपास इन्वेस्टमेंट है। तो ऐसा है तो क्यों है गाइज, ऐसा है तो क्यों है सर। नाउ गाइज अंडरस्टैंड दिस थिंग, दोनों का जो लेने का पर्पज़ है वो बहुत ही अलग है, ठीक है। एक है जो ऑप्शंस है और दूसरा है जो मेरा इन्वेस्टमेंट पिक है फॉर द स्विंग ट्रेड, ठीक है। अभी जो रुचि पेपर्स हो गया वो आई गेस अभी मेरे ख्याल से इसका जो प्राइस चल रहा है करीबन 134 133 के आसपास का चल रहा था, ठीक है, जब मैंने बाई किया था। उसके बाद लाइक आई एम हैविंग अ स्विंग ट्रेड इन दिस एंड आई एम एक्सपेक्टिंग द प्राइस टू फर्दर गो, ओके। मेरे ख्याल से यहाँ से एक्सपेक्ट करो मैं 150 160 तक का जाने का इसका, बाकी देखते हैं ऊपर कितना और जाता है, ठीक है। एंड बायोकॉन इट इज़ जस्ट एन ऑप्शन ट्रेड गाइस, ठीक है। तो बायोकॉन में जो मेरा टारगेट है वो 300 का है, वो हो सकता है आने वाले 15 मिनट में आ जाए, हो सकता है वो आने वाले आधे घंटे में भी ना आए, हो सकता है कल आए, ठीक है। एंड अगेन अंडरस्टैंड दिस थिंग, ऑप्शंस का जो प्राइस होता है गाइस, जो चार्ट होता है वो बहुत ही मतलब वॉलेटाइल होता है बेसिकली। अगर आपने कभी देखा होगा कि लाइक अगर आपने रिलायंस का एक स्टॉक खरीदा है CNC में, ठीक है, 1800 या 2000 के आसपास, ऐसा तो नहीं होगा कि एक ही दिन में आपका पूरा का पूरा रिलायंस का स्टॉक जीरो हो जाएगा, है ना, पूरी की पूरी कंपनी बंद हो जाएगी और सारा का सारा पैसा आपका डूब जाएगा एक दिन में, ऐसा नहीं होगा, है ना। तो सिमिलरली अगेन बट अगर आपने रिलायंस की कोई ऑप्शन खरीदी है उसमें ऐसा केस हो सकता है सर। अगर रिलायंस सपोज करो 3-4% गिरा है, जो आपने ऑप्शन बाय की हुई है, हो सकता है वो 50% है, 60% है, 70% भी गिर जाए, राइट। तो देर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन ऑप्शन बाइंग एंड CNC बाइंग और क्या बोलते हैं स्विंग ट्रेड बाइंग में, दोनों में बहुत ज़्यादा फर्क होता है गाइज। हम अपना व्यू बनाकर चलते हो, देखा देखे लाइक बायोकॉन 17,000 18,000 चला भी गया, देखो। सो दिस इज़ व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट, ओके, कि ऑप्शंस के प्राइसेस इस हिसाब से बढ़ते हैं, ठीक है। अभी जो चीज़ मैंने 3 रुपये 78 पैसे पे ली थी उसका भाव हो गया 5 रुपये, ठीक है ना। हो सकता है और आगे बढ़ जाए, हो सकता है 20-30 हज़ार भी चली जा सकती है, बट आई डोंट नो। बट द पॉइंट इज बॉस, आपको सही जगह पर एंट्री लेनी है, चाहे आप स्विंग ट्रेड कर रहे हो, चाहे आप CNC बाइंग कर रहे हो, चाहे आप कुछ भी कर रहे हो, ठीक है। यू कैन सी दिस थिंग, द टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट इज हियर 43,000 रुपीज़ एंड आई एम गेनिंग ऑलमोस्ट 17,000 रुपीज़ ऑन दैट। तो ऑलमोस्ट मेरे को 50% के ऊपर दिख रहे हो, प्रॉफिट परसेंट आ गया, ठीक है। 46% का रिवॉर्ड मिल रहा है ऊपर, ठीक है। करीबन 100 या 200% कुछ भी जा सकता है गाइस ऑप्शंस में। पर मेरा ऑप्शंस में काम करने का सिंपल सा तरीका होता है बॉस, जितना भी मैं पैसा लगाता हूँ मैं वहाँ पर जीरो होने की उसकी अगर पॉसिबिलिटी हो तो मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता है, मैं इसी हिसाब से ऑप्शंस लेता हूँ। तो बायोकॉन में मेरा जो टोटल इन्वेस्टमेंट है वो 40,000 के आसपास का, अगर ये पूरा का पूरा अगर जीरो भी हो जाता है इन केस, तब भी मेरे को ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। रीज़न बीइंग क्योंकि इसमें उतना ही पैसा मैंने लगाया है जितना मैं अपनी पॉकेट में, जितना एक दिन का मैं स्टॉप लॉस ले सकता हूँ गाइस, ठीक है। इसलिए मेरे लॉसेज भी थोड़े बड़े होते हैं, मेरे प्रॉफिट्स भी थोड़े बड़े होते हैं, बिकॉज मैं रिस्क टू रिवॉर्ड अपनी जो उस हिसाब से मैनेज करता हूँ, ठीक है। अभी द ओनली पॉइंट दैट आई वॉन्ट टू शो यू इज़ गाइस कि लाइक आज जैसे 20 सितंबर हो गई है, ठीक है। कल फेड की मीटिंग भी है, तो उसके अकॉर्डिंग हमारा मार्केट भी काफ़ी ज़्यादा ऊपर नीचे हल्ला गुल्ला करेगा। बट द पॉइंट इज़ बॉस, ये जो पोजीशंस आप अभी देख रहे हो सकता है इसको मैं लाइव मार्केट के पहले निकाल दूं, हो सकता है इन पोजीशंस को मैं कैरी फॉरवर्ड कर लूं, हो सकता है ये पोजीशंस कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो प्लीज़ डोंट कॉपी फॉरवर्ड दिस पोजीशंस, ओके। इनको लेने का और आपको वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ इतना ही है बॉस कि आपको मैं एक लाइव मार्केट में समझा पाऊँ कि मार्केट में प्राइसेस किस हिसाब से बढ़ते हैं या कम होते हैं, ठीक है। ये लिबास का जो स्टॉक लिया था मैंने, ये सुबह से लेकर रखा हुआ है, ये साला 1 रुपया भी नहीं ऊपर गया अभी तक, ठीक है। हो सकता है इसको एट द एंड ऑफ द डे में निकाल दूँ, स्नोमैन का भी यही हाल है, इसको भी शायद मैं निकाल दूंगा। तो कुछ स्टॉक्स होते हैं जिसमें मैं कुछ मूव एंटिसिपेट कर रहा होता हूँ, ठीक है। सो आई ऑलवेज एक्सपेक्ट कि जिस हिसाब से मैं मूव को एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, या तो उसी दिन एटलीस्ट आ जाए या उसमें एटलीस्ट उसकी कुछ शुरुआत हो जाए। अदरवाइज़ अगर वो वैसा काम नहीं करे जैसा मैं चार्ट के ऊपर उसको पढ़ रहा हूँ, तो वो मेरे लिए फिर फ़ायदे का सौदा नहीं होगा, या तो उसमें टाइम वेस्ट होगा या फिर वो मेरे को लॉस देकर जाएगी। तो मेरे को दोनों ही गवारा नहीं है, मैं उसमें से एग्जिट हो जाऊँगा, ठीक है।
दिस इज़ वेरी रेयरली अ केस कि अगर वो जो स्टॉक है या कोई भी स्क्रिप्ट है, अगर मैंने उसको कैश में बाय किया है CNC में फॉर द पोर्टफोलियो बेसिस, तब अगर वो ऊपर नीचे 5-10% 20% तक जाता, मतलब जो भी जिस हिसाब से डिपेंड करता है। अगर पेनी स्टॉक है तो 20-25-30% तक अभी उसमें मेरा रेशियो रहता है, 50% तक भी रहता है कभी कभी। मतलब अगेन स्टॉक टू स्टॉक वेरी करता है, एंड अगेन ये भी वेरी करता है कि मैं उसमें इन्वेस्टमेंट कितना कर रहा हूँ गाइस, ठीक है। तो एक चीज़ आपको यहाँ पर मैं स्टोरी सुनाता हूँ जो अपने मैं कल स्टूडेंट्स को भी सुना रहा था। द पॉइंट इज़, अगर आप जंग में जा रहे हो ना बॉस, तो आपको आपके पास हर तरह का असला बारूद होना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप जंग में चले गए, उसके बाद आपको पता लगा हो हम स्नाइपर तो घर पे भूल गए, और वहाँ पर दुश्मन के पास है ही सारे के सारे स्नाइपर, और आप यहाँ पे AK-47 या और अपने पास चाकू वगैरह लेकर चले गए हो भाई साहब, वो आप वहाँ तक दुश्मन के पास पहुँचोगे भी नहीं, और वो वहाँ से दड़ दड़ करके आपके स्नाइपर अपने स्नाइपर से आपके सारे के सारे बंदे मार देगा। तो दिस इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट, ओके। वेन एवर यू आर गोइंग टू अ वॉर, ऑलवेज बी प्रिपेयर्ड गाइज, ठीक है, बिकॉज यू नेवर नो वॉट अदर पर्सन माइट बी हैविंग। आज के टाइम पे अगर आपको रियल टाइम का एक वॉर का सिचुएशन बताऊँ, रशिया वर्सेज यूक्रेन, रशिया ऐसा लगा लो जैसे पूरा का पूरा भारत है, उतना रशिया का मतलब एरिया है। जो यूक्रेन है उसको लगा लो साला जितना इंडिया में गोवा है, ठीक है, छोटा सा एकदम पार्ट, बट वो उतना सा गोवा भी पूरे रशिया के ऊपर भारी पड़ गया, ठीक है। रीज़न क्या था? रशिया लेके गया बड़े बड़े टैंक, अपने बड़े बड़े हेलीकॉप्टर, कि भाई साहब हम इसको ऊपर से मिसाइल वगैरह मारेंगे। और उसने क्या किया, यूक्रेन ने क्या किया, अपने ड्रोन्स चला दिए और अपने एंटी मिसाइल्स चला दिए। भाई साहब उसकी छोटी छोटी चीज़ों ने उसके बड़े बड़े धमाके कर दिए। सो द पॉइंट इज़, इससे फ़र्क नहीं पड़ता आज के टाइम पे कि आपके पास कितनी ज़्यादा मैन पावर है बॉस। आपको अगर काम करने का तरीका नहीं आता ना बॉस, तो मार्केट में आप नंगे होकर जाओगे। एक सिंपल सा लॉजिक समझ लो, और मार्केट में क्या हर जगह पर बैंड बज जाएगी आपकी। द ओनली पॉइंट इज़, अगर आप वक्त के साथ आगे नहीं बढ़ रहे हो ना बॉस, आपको अडेप्टेबिलिटी आनी चाहिए। गिरगिट को देखा है ना कैसे रंग बदलता है, एक शाखा से दूसरी शाखा पर जाता है। अगर थोड़ा कम हरा है तो हरा हो जाएगा, अगर थोड़ी ब्राउन है उसकी छाल पेड़ की तो ब्राउन कर लेगा। सो दीज आर ऑल द थिंग्स दैट यू नीड टू बी अडेप्टेबल, ओके। अदरवाइज कहीं पे भी चले जाओगे मार्केट के अलावा भी, तो बॉस आपका जीना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो मेरा आपको बताने का यही मकसद है। ये देखो लाइक 19,000 से भी बायोगन 14,000 12,000 तक आ गया। तो यही मैं चीज़ आपको बोल रहा हूँ। आप अभी बोलोगे सर आपने 19,000 पे आया था, आपने बुक नहीं किया, आपने 5,000 का 6,000 का लॉस ले लिया। तो बॉस मैं वही तो बोल रहा हूँ आपको, ऑप्शंस इज लाइक दिस ओनली गाइस। पल भर में जितना ऊपर जाएगा, पल भर में उतना ही नीचे भी आ सकता है। सो गाइस विद दिस आई विल बी एंडिंग द वीडियो, ओके, एंड आई होप यू गॉट टू लर्न अ लॉट मेनी थिंग्स। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे। अगले किसी वीडियो में मिलते हैं ऐसी साइकोलॉजी के ऊपर बात करने के लिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।